मैं इंजीनियर जनक भारद्वाज फिर एक नई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के साथ दोस्तों गाड़ी है स्कॉर्पियो एन न्यू मॉडल। और दोस्तों धोखा हो गया, पेट्रोल पंप वालों के साथ धोखा हो गया। नाइट में इसमें क्या डल गया दोस्तों, पेट्रोल की जगह डल गया डीजल। तो दोस्तों लाजमी है, अगर रात को कोई बड़ी गाड़ी आपके सामने आ रही है और स्कॉर्पियो हो, फॉर्च्यूनर हो, तो उसमें क्या हो जाता है, एक माइंड में गेम बनी होती है, माइंड योर गेम, कि ये डीजल ही गाड़ी है। तो एकदम से भाई साहब ने क्या किया, नोजल उठाई और डीजल डाल दिया, ध्यान नहीं दिया। वो भी सच्चे हैं। और जैसे ही देखा कि ये गाड़ी, बाद में जो गाड़ी के ओनर ने कहा कि ये तो पेट्रोल गाड़ी है, तब तक दोस्तों 10 लीटर डीजल डल चुका था। दोस्तों अब गाड़ी है सेंसिटिव, इंजेक्टर से हाइब्रिड इंजन है, हाईटेक इंजन है, हम इसमें कोताही नहीं बरतेंगे। हमने डीजल को तो पूरा रिमूव कर दिया दोस्तों रात को, बट अब हम इसको प्रॉपर तरीके से आपको भी तरीका बताएंगे कि क्या करना है। अगर हल्का सा भी डीजल इंजेक्टर में आ जाए ना दोस्तों, तो क्या होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और नंबर 2 बात दोस्तों, अगर कभी ऐसा हो जाए, गलती से अगर ऐसा हो भी जाए तो पता चल जाए, तो गाड़ी को बिल्कुल भी इग्निशन स्विच भी स्टार्ट नहीं करना और गाड़ी का स्विच भी ऑन नहीं करना है। लॉक की लॉक गाड़ी को ही, जैसे स्टीयरिंग लॉक के वैसे ही गाड़ी को आपने क्या करना है, स्टीयरिंग आप खोल सकते हो, गाड़ी को हटा सकते हो, बट इग्निशन पे लाइटें नहीं आनी चाहिए दोस्तों। और नंबर 2 बात दोस्तों, एक गाड़ी है पुश स्टार्ट, इसमें तो आपने स्टार्ट इग्निशन स्विच ऑन ही नहीं करना है, स्टीयरिंग जहाँ का जहाँ लॉक के वहीं रहने दीजिए। जैसे इसमें स्टीयरिंग जहाँ लॉक था वैसे ही धक्का देके हम साइड ले आए और बिल्कुल भी गाड़ी को नहीं छेड़ा है। इसके बाद जो प्रोसेस होने वो देखने आपने कि ऐसा हो जाए तो क्या करना पड़ता है, तो बन रहे वीडियो में और देखिए क्या क्या करना है, आइए। तो दोस्तों स्टाफ नर्स से फटाफट गाड़ी को लिफ्ट करेगी और स्पॉट पे ही काम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि गाड़ी को ना इधर ले जाते ना उधर ले जाते। अब तो सबसे बड़ी बात रही है कि इग्निशन स्विच ना गाड़ी स्टार्ट हुई ना इग्निशन स्विच ऑन हुआ है, सबसे बड़ी बात है ये। अगर ऐसा आपको भी कभी हो जाए तो एक्सपीरियंस है आपके लिए भी ये। तो सबसे पहले तो हमने स्पेस बनाना है नीचे कि हम कंफर्टेबल काम कर सके, तो प्रॉपर स्पेस बना दिया है। अब बाहर जो सुविधा मिल रही है वो हम कर रहे हैं, क्योंकि कई चाणक के आएंगे, तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, जंगल में क्या करेंगे, जंगल में तो यहाँ सुबह काला कुत्ता भी ढूंढना पड़ता रोटी खिलाने के लिए, नहीं मिलता कुछ भी। तो दोस्तों फाइनली सबसे पहले तुम्हारा देश है, देश को हमने सेफ रखना है, सेफ। तो दोस्तों लेफ्ट साइड के फ्रंट से ये देखिए फ्यूल टैंक की जो पाइप्स लाइन है सारी दिख रही है, यहाँ मेन टर्न, तो इनको खोलना है। तो स्टाफ नर्सों पे बहुत प्रेशर है। अब चलिए जी, सर्जन तो दिखाएगा बड़ी आंत छोटी आंत, तो बाकी नर्सी जो फ्रेशर डॉक्टर ही काम करेंगे। रात को डीजल निकाल के चले गए थे हम, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, किसी की लाख होगी गाड़ी क्यों खराब करनी, तो प्रॉपर चैनल से काम होगा। एक छोटी सी गलती हमारी किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। अब गलती तो हो गई है पंप वालों से, बट अब दूसरी गलती नहीं दोहराएंगे ना दोस्तों। तो यहाँ पे स्किल एंड साथ में एक्सपीरियंस, कोई चीज़ टूटे ना, कोई नुकसान ना हो किसी का। तो ये देखिए वापिस आएगा पेट्रोल, वापिस आएगा सारा, क्योंकि लाइनें पूरी भरी है। ये देखिए, तो ये पेट्रोल है दोस्तों, यहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं, क्योंकि गाड़ी का जब स्विच ही नहीं लगा है, इग्निशन ही ऑन नहीं हुआ है, तो कोई ये नहीं है। तो ये सारे कनेक्शन हमने खोल दिए। अब मेन इसकी जो है मेन कनेक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर है इसके अंदर, उसके कनेक्शन भी खोलने हैं, वो बताऊंगा कहाँ से। और इसका जहाँ से फ्यूल डलता है, लेफ्ट रियर को जाना आपने, पीछे को बिल्कुल, जो कनेक्शन जो हमने रात को ही खोल दिया था इसका। यहाँ से तो ये कनेक्शन भी खोल लें। आइए पीछे आइए जी, कुछ हमारे गैसेज के हैं। और खींचो, तो तीनों पाइपे जो इसकी है डिस्कनेक्ट है, ये देखिए पीछे से। तो दोस्तों यहाँ से अब इसके बाद नट एंड बोल्ट खोलेंगे। चलिए जी, नट एंड बोल्ट खोलिए। कुछ नहीं है, स्किल है। 12 तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो आपका फ्यूल टैंक क्या है, इसका प्लास्टिक का, थर्मोप्लास्टिक जिसे कहा जाता है। और कोई चीज़ लग भी जाए तो क्या है, कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, फटता नहीं है। और यहाँ पे लगे इसके ब्रैकेट,
तो इनको खोलना है। 2 ब्रैकेट है पूरी टंकी में। तो यहाँ पे वायरिंग हार्नेस भी है पतला सा। तो जो है कनेक्टर को खोलना है। ये आपका फ्यूल मोटर एंड फ्यूल गॉज जो है फ्यूल टैंक के अंदर, उसका कनेक्शन है। तो इन्हें भी करना है यहाँ से डिस्कनेक्ट। तो सीखने वाले बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। 1 बोल्ट या ये जो ब्रैकेट है 2 बोल्ट है दोस्तों इसके, और आगे भी एक ब्रैकेट है 2 बोल्ट इसके हैं, और सब कुछ डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब धीरे धीरे नीचे आने दें। चलिए चलिए प्यार से, चलिए चलिए चलिए। ये देखिए दोस्तों, एक खुराक मंत्री उतर गया नीचे। ये है इसका इतना बड़ा खुराक मंत्री। ये देखिए, बड़ी आंत छोटी आंत सारी आंतें आपको दिख रही है। ले जाइए बाहर, ले जाइए प्यार से। एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे, जो हमने पाइप से इसका जो डीजल निकाला था, जो पेट्रोल मिक्स डीजल निकाला था, उसके बाद भी देखिए कितना बचता है दोस्तों इसमें, ये भी बताना चाहेंगे आपको। दोस्तों ये है इसका फ्यूल की मेन लाइन, और ये दोस्तों रिटर्न लाइन। इसको ऐसे घुमा लें, क्योंकि जो मशीन के लॉक भी टूट जाते हैं सीखने वाले बच्चों से, तो बड़े प्यार से इनको निकाल लें सेफ। क्योंकि इन तक तो दोस्तों बात ही नहीं पहुंची है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ इसने उठाया कुछ नहीं अभी तक। डिस्कनेक्ट। मिट्टी काफ़ी है, मिट्टी निकालनी है। जब तक मिट्टी नहीं निकलेगी, डस्ट जमी है वो नहीं निकलेगी, तब तक लॉक प्रेस नहीं होंगे। पेचकस देना जी, थोड़ा सा उठा लीजिए इस तरीके से, बहुत प्यार से अप्लाई करना। प्लास्टिक है, आदमी भी प्लास्टिक है, गाड़ियाँ भी प्लास्टिक है। छोटे मोटे इन चीज़ों को बचाएं। ये लॉक दिख रहा है आपको, प्रेस पीछे को करना है इससे। ये देखिए, इसको भी निकाल दे बाहर सेफ। तो दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जहाँ से जो चीज़ निकली वहीं लगानी है। तो सीधा ही कहने का मतलब है कि ये देखिए, और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा मार्क, छोटा मोटा, यही मिलाना है मुझे वापस। ये देखिए दोस्तों, प्यार से ये चीज़ रोटेशन देनी है यहाँ पे। ये आपका फ्यूल पंप जो है हमारा, उसका लॉक है। दोस्तों इसको एक बार फ्लश करेंगे पूरा पेट्रोल से। इसका स्टेनर है अंदर, खोल के इसको प्रॉपर साफ करना है। और उसके बाद भी देखिए कितना अंदर डीजल रह रहा है। बिल्कुल खाली करने के बाद भी डीजल रह रहा है, पेट्रोल मिक्स डीजल। तो इसको, ये खतरनाक है, एक घातक फ्यूल आपका पेट्रोल गाड़ी में बहुत घातक है डीजल। तो दोस्तों पेट को ले जा रहे हैं अपने ओटी, वहाँ पे इसको फ्लश करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों पेट्रोल पंप वालों को खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। देखिए बाल्टी में पेट्रोल दिया हमें, क्योंकि इसी पेट्रोल से क्या करेंगे, प्योरली पेट्रोल है, और इससे क्या करेंगे, हम इस फ्यूल टैंक को भी वॉश करेंगे। दोस्तों जितने बजे कोशिश कर लो, बट फ्यूल क्या होता है, फ्यूल दोस्तों पूरा नहीं निकलता, रह जाता है अंदर। तो दोस्तों इसलिए हम फ्यूल को पूरा निकाल रहे हैं, क्योंकि जो डीजल है ना दोस्तों, जो डल गैस में डीजल का सीटेन नंबर होता है, और डीजल हमेशा कंप्रेशन से जलता है दोस्तों। जो इसका कंप्रेशन रेशियो होगी उसी से जलेगा। और पेट्रोल जलता है दोस्तों आपका PPR पार्किंग से, क्योंकि उसका ऑक्टेन नंबर होता है। यहाँ ये चीज़ें क्या कर जाती है, गड़बड़ कर जाती है। अगर ये चीज़ें हम नहीं देखेंगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। और इंजेक्टर भी क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग बने होते हैं। और आपका जो फ्यूल में आपका डीजल होता है दोस्तों, वो क्या होता है आपके पास, थिन क्या होता है, मोटा। और जो पेट्रोल होता है थिक होता है। थिक क्या होता है दोस्तों, पतला। तो ये चीज़ें रहती है, तो इंजेक्टर के मुंह खुल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, कई चीज़ें हैं। तो उसको बिल्कुल सफाई करनी है अंदर तक। कई बार कई कह देते हैं कि जी थोड़ा थोड़ा बच गया, अंदर डाल दीजिए, आप पेट्रोल डाल दीजिए, इसमें भर दीजिए पूरा, तो मिल जाएगा। पर मिल तो जाएगा, फर्क तो रहेगा। दूध में अगर पानी डाल देना दोस्तों, असर तो दिखाएगा ना पानी अपना दूध के अंदर, मलाई नहीं खड़ेगी, उसके अंदर उतनी क्या है फैट नहीं रहेगी,
बस सेम चीज़ यहाँ भी हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली जो थोड़ा बहुत जितना भी अंदर डीजल डूजल है, उसको डीजल नहीं बोलूँगा, डीजल पेट्रोल दोनों मिक्स है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, विद हेल्प ऑफ कपड़े से भी निकाल रहे हैं, बिल्कुल साफ करें दोनों, लेफ्ट राइट दोनों साइड। फिर दोस्तों उसके बाद पानी से नहीं धोनी है दोस्तों, ये गलती नहीं करनी है। इसको धोएंगे पेट्रोल टैंक के, तो पेट्रोल से क्या करेंगे, उसको प्रॉपर वॉश करेंगे 5 लीटर पेट्रोल से तरीके से फ्लश आउट करके, फिर उसके बाद फिट करेंगे। कर दीजिए, खड़ी कर दीजिए बिल्कुल, हॉरिजेंटल वर्टिकल लेफ्ट राइट सब जगह से। बचा तो नहीं जी? नहीं है। चलिए अब पेट्रोल लाइए। तो दोस्तों इसके अंदर जो है, कई गाड़ियों में क्या होता है, जो फ्यूल पंप है इसमें क्या होता है, एक फिल्टर होता है अंदर ही, पर इस गाड़ी में फिल्टर नहीं है। इसके अंदर क्या दोस्तों, स्टेनर है, एक स्टेनर है और नॉर्मल है, जाली है, तो मैं बताऊंगा जिसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी फिल्टर कहेंगे। और इसके बाद इसके अंदर जो मेन फ्यूल लाइन के बाहर एक क्या है, इनका सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर है। प्राइमरी यहाँ है, सेकेंडरी वहाँ है, तो वहाँ तक तो फ्यूल पहुँचा नहीं है। गाड़ी का जब स्विच ही नहीं लगा, गाड़ी को स्टार्ट ही नहीं किया, ये सबसे कहते हैं कि लकी पॉइंट रहा। अगर स्टार्ट कर दी होती ना दोस्तों, तो हो लिया था काम। तो यहाँ ये देख सकते हैं आप किस तरीके से हमने इसको, ये देखिए प्यार से उठाना है, इसको टूट भी जाते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और तीसरा है दोस्तों यहाँ पे प्यार से सॉफ्ट हाथ, जैसे डॉक्टर लगाते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये स्टेनर। तो अब अंदर भी इसमें काफ़ी डस्ट चली गई है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, नई गाड़ी है, मैं तो रिस्क नहीं लूँगा। को भी निकाल देते हैं यहाँ से, प्यार से, तोड़ना नहीं है। ये देख सकते हैं, और 2 ही है दोस्तों यहाँ पे। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी डस्ट वस्ट तो आई गई है, इसको साफ करना। डालिए जी पेट्रोल, डालिए इसमें, इसको अंदर ही डाल दीजिए इसमें। इराक का ये नमः, इराक का पानी है दोस्तों, इराक का। ट्रम्प क्या चाहता है, मैं इराक का पानी ले लूं? इराक वाले ऐसे नहीं देंगे दोस्तों, लड़ेंगे, मिसाइलें फोड़ेंगे, फिर इसको नहीं देंगे। लाओ जी बाल्टी से यहाँ डालो, चलिए। तो उसी तरीके से वापस लगा देना है, इसको ड्राई हो जाएगा अब खुद ही, क्योंकि पेट्रोल क्या होता है, जो इवेपोरेट हो जाता है एकदम से। ये देखिए आवाज़ आ गई, कड़क, अपनी जगह बैठ गया। इसको भी सुखा लीजिए, इसके बाद ही प्रोसेस बताऊंगा, काफ़ी प्रोसेस होने हैं इसमें। लीजिए धूप में डालिए सुखाने। ले जी, इस पे रुक जाओ, बस। इसको भी डालिए सुखाने। तो दोस्तों पेट्रोल से क्या कर रहे हैं, एक बार पूरे टैंक को अंदर से क्लीन करेंगे, फ्लश करेंगे ढंग से। पेट्रोल में जाओ, थोड़ा पेट्रोल। सर नमस्कार। आप कंपनी देखते हैं ना, वो
उसमें अंदर फंस गया वो। इंजेक्टर अंदर फंस गया, मतलब वो खुल नहीं रहा है, उसमें मिट्टी फंस गई उसमें ना एक में। इंजेक्टर स्पार्क हुआ। हाँ स्पार्क। इस साइड क्या गाड़ी है इसमें अंदर? नहीं, गलती की है तो फल तो भुगतना ही पड़ेगा। ये टैंकी से प्यार। ले आओ जी पाइप, ले आओ, ले आओ जी सांप जैसी पाइप। पकड़ना पाइप। तो दोस्तों ओरिंग डाल लें और साथ में ही ब्रैकेट डालें, लॉकिंग ब्रैकेट जो है हमारे पास यहाँ। और ये जो निशान लगाए हमने उनको रखने अपनी तरफ जहाँ पाइप्स हैं, इस तरीके से। यहाँ पे मैंने पहले कहा था कि मार्किंग कर लें। यहाँ की मार्किंग, यहाँ की मार्किंग और इसकी मार्किंग तीनों एक जगह आनी है। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से सांस में डाल लें और ये दोस्तों यहाँ पे दबा दें। ये देखिए, लाओ जी मान लीजिए। सेंटर वाले लॉक पे ये जो बने ग्रुप, ये सेंटर वाले लॉक पे बैठाने हैं ग्रुप जो दिख रहे हैं आपको। फाइनल एक बार दबा ले, खींच के देख लें, ऊपर नीचे ना करें। जीरो जीरो अपनी जगह। लॉक को दबा के खींच के रबड़ों का ध्यान रखें, इनको जूट डलवा लें। तो वैसे ही जैसे खोला था उसी पैटर्न से वापिस जाएगा फ्यूल टैंक। नट बोल्ट, सब युवा साथियों से अनुरोध है, मेरे बच्चों से भी अनुरोध है कि सब काम को सीखें, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मेन मोटिव है थोड़ा आपको भी गाइड करना है इसमें। ऐसे करके ऐसा हो रहा है, ऐसे करके ऐसा हो रहा है। हज़ारों गाड़ियों का काम हम भी नहीं कर सकते, हमारी भी एक लिमिट होती है, बस सिखाना होता है। तो फाइनली पाइपलाइंस टाइट लगा के फिर वापस खींच के भी देखनी है, कुछ निकले ना। तो बिल्कुल ओके है। पूरा बैठाइए आगे तक, आगे तक, पूरा आगे तक। चलिए चलिए, अब दोस्तों लॉक पिछाना है इसका, हॉज पाइप लॉक। तो दोस्तों सर्कलिप लॉक से पहले पाइप को भी धक्का दे दे। तो दोस्तों ये बैठ गया और अब लेंगे कॉम्बिनेशन प्लायर प्रॉपर पूरा आगे को। ये लीजिए, ये प्रॉपर बैठ गया अपनी जगह पे और पाइपें कोई भी क्या है वापिस नहीं आ रही है, तो लॉक में बैठ चुकी है। 3 पाइप्स निकाली थी दोस्तों और यहाँ पे कनेक्शन है, ये देखिए। तो इसे भी यहाँ पे प्रॉपर देखें, टक टक से आवाज़ आती है। और इसको अपने खांचे में बिठा दें, यहाँ पे अपने प्रॉपर लॉकिंग डिवाइस में बिठा दें, तो कोई भी गलती ना हो। इसके बाद नेक्स्ट बोल्टों को बिल्कुल टाइट कर दिया है। तो दोस्तों प्रॉपर टॉर्क दे दे टॉमी से,
नट लूज ना रह जाए। जो इस कोई भी इसको काम को कर रहा है बड़े शिद्दत से करे। फ्यूल टैंक भी रोड पे रह जाते हैं, इतनी देनी है कि टूटे ना। तो दोस्तों अब लगानी है मेन फ्यूल पाइप्स जो है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्यूल फिल्टर भी है। ये कौन सा है? आपका सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर है। प्राइमरी क्या होता है? फ्यूल टैंक के अंदर होता है स्टेनर। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ तक तो दोस्तों फ्यूल पहुंचा ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। गड्डी जो कार ओनर थे बहुत ही क्या थे, सियाने, जिनको कहूंगा मैं सियाने थे। जैसे उनको पता लगा कि डीजल डल गया तो उन्होंने क्या किया, गड्डी का स्विच तक नहीं लगाया, गड्डी को लॉक, गाड़ी को यहीं पे घुमा के साइड लगवा दिया स्टीयरिंग लॉक में ही। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है ये। सलाम है ऐसे कार ओनर को जो कि हमारी वीडियो देख के ऐसा से नॉलेज क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम फ्यूल डालेंगे इसमें। तो दोस्तों गलती रही यहाँ पे, खोला और यहाँ रात का अंधेरा था, थका भी था, पूरा दिन का बेचारा काम किया होगा, रात को सोने का टाइम था और बेचारा जॉब कर रहा था, पेट्रोल ध्यान नहीं दिया और इतनी बड़ी गाड़ी थी, सोचा डीजल लिया और खोल के डाल दिया डीजल। तो कुछ नहीं, गलती बड़े बड़े लोगों से हो जाती है। ट्रम्प से गलती हो गई तो माफ़ी मांग ली जाती है, पाकिस्तान से गलतियाँ हो जाती है वो माफ़ी मांग लेते हैं। तो कुछ नहीं है सर, तो ध्यान रखना है, लड़ना नहीं है। माफिया एक दूसरे को कर सकते हैं, गलतियां हो जाती है, समाधान गलती का ठीक रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेन लाइन है जो, यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट करके रखें क्योंकि डीजल तो पहुंचा नहीं है दोस्तों। फ्लश जरूर कर लूँगा एक बार यहाँ तक, और इससे पहले एक फ्लश नीचे ही करेंगे, देखना आपने। हाँ जी, क्लच दबाना पड़ना, आ गया बस, ओके बस। तो दोस्तों फ्लश हो गया यहाँ तक। अब सीक्वेंस में आपने पाइप पे करनी है यहाँ पे अटैच। दोस्तों एक बार दबा के प्रॉपर बाहर खींचना है, लॉक होते भी नहीं है कई बार, ये रास्ते में खुल जाते हैं लॉक करके प्रॉपर। फिर हमें ब्रेक डाउन जाना पड़ेगा, कहीं पाइप खुल गई। अभी चेक कर लो एक बार फाइनल, तो सब बिल्कुल ओके। तो यहाँ से आगे मेन लाइन खोल दिया दोस्तों। एक बार ऊपर भी करेंगे इसको। लगाइए स्विच, लगाइए, काट के लगाइए, बस फिर से लगाइए काट के एक बार, बस दोस्तों फ्लश लगा दीजिए, पाइप लगा दीजिए, बस 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 हो गया जी। और थोड़ा इस गाड़ी में बड़े ध्यान से काम करें क्योंकि यहाँ पे अगर पेट्रोल है दोस्तों, स्पार्किंग ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अभी पेट्रोल गिरा हुआ है तो यहाँ पे अब कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा ड्राई होने के बाद ही क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि हल्की सी बैटरी की चिंगारी भी करंट प्रोड्यूस हो जाए तो एकदम से स्पार्किंग प्रोड्यूस हो जाए तो उसमें आग लगती है गाड़ी में। फाइनली हमारा काम हो गया है गाड़ी में नीचे जाने का, और अब प्रॉपर कीजिए, स्टार्ट कीजिए। जय बाबा विश्वकर्मा जी महाराज की जय। हो गया स्टार्ट किया आपका गाड़ी। पाइप को भी देख ले, हिला के खुल ना जाए रास्ते में। गलती रहती है कई बार, छोटी छोटी हमारी गलतियाँ होती है और आग गाड़ी में, भागने को भी रास्ता नहीं मिलेगा मालिक को। तो दोस्तों फाइनली कोई नुकसान नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कार ओनर ने पेशेंस रखा और बहुत धैर्य रखा, गाड़ी को रात को छोड़ दिया दोस्तों यहाँ पे। कहा कि जल्दबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी की लाइफ का सवाल है, आराम से करे, तसल्ली से करे। और हमने भी तसल्ली से किया। और गलतियाँ दोस्तों बड़े बड़े से हो जाती है, तो गलतियों का समाधान लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो गलती का समाधान क्या है, मिल बैठ के उसको निपटाना और उसको उसका समाधान करना। तो प्रॉपर हो गया। कभी ऐसा हो जाए तो इस तरीके से करवाएं दोस्तों। तो दोस्तों जेन्युइन काम। स्कॉर्पियो एन के चेहरे पे आई मुस्कान। ऑनर साहब नहीं आ रहे हैं, शर्मा रहे हैं। तो दोस्तों कम से कम 15-20 किलोमीटर हमने गाड़ी को रन कर लिया है क्योंकि इसके बाद ही गाड़ी को देंगे। कई बार नॉकिंग, डेटोनेशन, तो ये चीज़ें हो जाती है क्योंकि पेट्रोल गाड़ी में होती है तो डेटोनेशन। तो तसल्ली से अब एग्रीमेंट पे भी साइन करके देने पड़ेंगे साथ साथ, क्योंकि मालिक
टेंशन में थे, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर काम हुआ है तसल्ली से।